साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की अपनी 2 क्लास हो गई थी और ये तीसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक 2 क्लास नहीं देखी है तो पहले 2 क्लास देखें, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी। तो अपन ने लगभग 32 के लगभग क्वेश्चंस की चर्चा कर ली थी पिछली क्लास तक, और आज अपन कोशिश करेंगे कि आज चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट करें। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा तो ज्यामिति या क्षेत्रमिति शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर लगभग अपन ने 32 के लगभग क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन हो गए थे अपने के गुना कितना मान। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे आज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 18,000 रुपए तथा 6 वर्षों में 20,000 रुपए हो जाता है। हो जाता है का मतलब क्या है? मिश्र धन दिया हुआ है। हो जाता है तो बताओ वह धनराशि कितनी है। तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? 3 वर्ष, तो देखो 3 वर्ष दर से 3 वर्षों में 18,000 और 6 वर्षों में 20,000 रुपए। समय में दो गुने का अंतर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें मिश्रधन का फॉर्मूला जानते हैं। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष की पावर करेंगे 3, तब मिश्रधन आएगा। मिश्रधन कितना है? 18,000। अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। देखो फिर क्या करेंगे। फिर देखो 6 वर्षों के लिए मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन है 1 + R/100। 6 वर्षों के लिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 20,000। ये तो हो गया फॉर्मूले से। फॉर्मूले से अब कैसे करेंगे इसको? समीकरण एक में इसका भाग दे देंगे। ठीक है, ये जो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। नहीं तो ऐसे मतलब माइनस में आएगा। इसको मानो समीकरण, इसको मानो 1 और इसको मानो 2। ठीक है, इसका भाग देखो, पी से पीछे पी कट जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 6 है। पावर कितनी बचेगी? 1 + R/100 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, 18/20। अपन क्या कर रहे हैं? 1/2 कर रहे हैं। समीकरण एक में किसका भाग दे रहे हैं? 2 का। ठीक है, 1/2 समीकरण एक, ये समीकरण है 1/2 का मतलब समीकरण एक में किसका? समीकरण 2 का। ये समीकरण एक है अपने पास और ये 2 है। तो 20/18 आ जाएगा इधर। 20/18 का मतलब है 2 का 2 से कट जाएगा, 10/9। अब देखो अपने पास 1 + R की पावर 100 का मान, की पावर 3 का मान अपने पास 10/9 आ गया। इसका मान अपन इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है अपने पास? P 1 + R/100 की पावर 3। ये जो दूसरा समीकरण है बराबर कितना है? 18,000। ठीक है, अपन को मूलधन ज्ञात करना है, मतलब पी ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 + R/100 इसका मान कितना है? 1 + R/100 की घात 3 का मान अपने पास 10/9 है। तो इसकी जगह अपन 10/9 रख देंगे। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा, वो सॉरी 18,000 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 18 को 9 से गुणा करेंगे तो 162, डबल जीरो ऐसे कैसे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? मूलधन का मान आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन से हो जाएगा। लेकिन इस तरह से फॉर्मूले से करेंगे तो काफी लंबा हो जाता है और काफी टाइम लग जाता है, और कई बार संख्याएं अगर कटने में नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए ये तो फॉर्मूले से है ही। अपने को एग्जाम में फॉर्मूले से नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट याद करना है। तो इसके लिए मैं एक डायरेक्ट सूत्र बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है। तब याद रखना है जब समय चक्रवृद्धि ब्याज की दर समय 3 वर्ष से 6 वर्ष मतलब 2 गुना समय दिया हुआ हो, मिश्रधन दिया हुआ हो, और 3 वर्ष से कितना समय हो रहा हो? 6 वर्ष। या जैसे 2 से 4 हो रहा हो, 4 से 8 हो रहा हो, जैसे 3 से क्या हो रहा है? यहाँ पे 6 हो रहा है, मतलब 2 गुना समय के लिए अपन मिश्रधन कैसे, मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? मिश्रधन दिया हुआ हो तब। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। मैं आपको सेकंड मेथड और बता देता हूँ। तो सेकंड मेथड देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं। देखो सेकंड मेथड के लिए अपन को क्या दिया हुआ? टी वर्षों के लिए, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। अपन को दिया हुआ है कि टी वर्षों के लिए, टी वर्षों के लिए क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। टी वर्षों के लिए क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है। ठीक है, तो टी वर्षों के लिए मिश्रधन, अपने को मान लेते हैं A1 दिया हुआ है। ठीक है, फिर
दुगना समय यानी कि पहले समय t है तो दुगना समय कितना होगा 2t। 2t समय के लिए भी अपन को क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। इसको तो अपन मान लेते हैं a1 और इसको मान लेते हैं a2। तब तब मूलधन याद करना हो, तब मूलधन याद करना हो तब कैसे करेंगे मूलधन। देखो तब सूत्र है एक डायरेक्ट, मूलधन बराबर, सूत्र क्या है, मूलधन बराबर a1 जो पहला मिश्रधन है उसका स्क्वायर, ठीक है, बटे a2 का, ऐसे कैसे स्क्वायर नहीं है a2 का। तो इस सूत्र से अपन वो क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो अपने को मिश्रधन दिया हुआ था a1 कितना था, 18,000 था ना, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा हो जाएगा 18,000 बटे a2 का मान कितना था 20,000, ठीक है। अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 से इसको काटेंगे ये 9 बार कट जाएगा, 18 को 9 से मल्टीपल करो कितना हो जाएगा 162। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो बचेगी तो डबल जीरो ऐसे की, अब भी वही आंसर आएगा लेकिन एक ही लाइन में आंसर आ गया। अगर अपन को ये फॉर्मूला पता है तो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। अगर टी वर्षों के लिए मिश्रधन दिया हुआ हो और 2t वर्षों के लिए मिश्रधन दिया हुआ हो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, a1 का स्क्वायर बटे a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे वही आंसर आएगा। बाकी जो फॉर्मूले से है वो तो कर ही सकते हैं देखो वैसे, लेकिन इससे टाइम ज्यादा लग जाएगा तो अपन को फॉर्मूले से नहीं करना है क्वेश्चन, वहां पे डायरेक्ट याद रखना है। जैसे किसी धन का किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी धन का किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 4,000, तथा 12 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9,700 है। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन पहले क्या देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में हो जाता है मतलब मिश्रधन दिया हुआ था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। आप बोलेगे सर कितने सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जो पिछला क्वेश्चन था उसी के आधार पर वो जो फॉर्मूला है, देखो कैसे है वो फॉर्मूला। यहाँ पे टी वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी वर्ष के लिए सीआई दिया हुआ है। टी वर्ष के लिए क्या दिया हुआ, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। टी वर्ष के लिए सीआई अपन मान लेते हैं कितना है एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2t, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कब, 6 वर्ष और ये टी और 2t के मतलब समय दो गुना आएगा तब ही अपन को ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है तभी अपन को लगाना है। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, समय दो गुना आएगा, 6 वर्ष है तो 12 वर्ष आएगा, 3 वर्ष है तो 6 वर्ष आएगा, 2 वर्ष है तो 4 वर्ष आएगा। तो 2t वर्ष के लिए सीआई कितना होगा, उसके लिए सीआई अपन वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो मूलधन याद करना हो फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन याद करना हो तब फॉर्मूला होगा, देखो वो मूलधन बराबर, सबसे पहले एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बटे वाई ऐसे कैसे लिखते थे पहले अपन मिश्रधन में, -2x और कर देंगे इसमें, कब, जब सीआई चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो तब मूलधन याद करना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करें। अगर फॉर्मूले से करोगे तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा, पता नहीं क्या हो जाए, कहाँ से कहाँ पॉइंटों में फंस जाओगे, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो अपन को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो एक्स चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 6 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,000, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 4,000 का स्क्वायर, तो 4,000 का स्क्वायर मतलब 4,000 गुणा 4,000 बटे वाई का मान कितना है 9,400, 9,400, 2x मतलब 4,000 एक्स का मान है तो 2x का 8, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4,000 और 4,000 को 4,000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। पहले अभी 4,000 ही लिख देते हैं इसको, 4,000 मल्टीपल 4,000, ठीक है। अब नीचे कितना बचा, नीचे बचा अपने पास 1600, नीचे कितना बचा 1600, देखो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे कितनी बार, 1 बार। तो अब देखो अपने पास कितना बच रहा है, ये एक 3 जीरो यहाँ पे बच रही है, ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे बच रही है, तो 10,000 रुपए क्या आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले ध्यान रखना है तब ही ये क्वेश्चंस हल होंगे। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, दो फॉर्मूले बताए मैंने, तो ये फॉर्मूले क्या करने हैं आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल 16,400 अपने दो पुत्रों के बैंक खाते में जमा करवाता है,
जिनकी आयु क्रम से 17 वर्ष एवं 18 वर्ष है, जिनकी आयु 17 वर्ष और 18 वर्ष है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तथा उनकी 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनके बैंक खाते में एक समान राशि प्राप्त हो, तो बताओ छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चंस तो दिख रहा है ना आपको कंप्लीट। देखो, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। तो जमा दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति ने कितने रुपए, कुल कितने रुपए है, 16,400 रुपए। कुल कितने रुपए हैं, 16,400 रुपए। दो पुत्र बैंक के खाते में जमा करवाता है जिनकी आयु, एक की आयु 17 वर्ष और एक की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो उनकी 20% की आयु पूर्ण होने पर, तो सबसे पहले 20% की आयु पूर्ण होगी, देखो अब उनके बैंक खाते में एक समान राशि आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, एक समान राशि आएगी। देखो अपने पास अब कितना है उसके पास, एक के बैंक के खाते में कितने जमा करा रहा है, बी के में कितने की जमा करा रहा है, अपने को पता नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 है ना। तो सबसे पहले ए, ठीक है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता था, मिश्रधन का फॉर्मूला होता था P1 + R/100, ठीक है, की पावर टी। अब ये मिश्रधन के बराबर होता था, तो उनके जो दोनों के खातों में जो राशि है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी P1 + R/100 की पावर टी, ठीक है। अब अपने को पता नहीं है, अपने को क्या पता नहीं है कि कितनी राशि है, तो अपन इसकी तो मान लेते हैं ए। इसकी जो पहला पुत्र है, दो पुत्र है ना, जिनकी आयु 17 वर्ष है, उनकी मान लेते हैं अपन मूलधन ए, ठीक है। तो 1 + दर कितनी है, 5/100 की पावर, समय कितना है, 17 वर्ष से 20 वर्ष तक की कितनी टाइम लगेगा, 3 वर्ष का, 17 से 20 होने में 3 का लगेगा, ठीक है। बराबर इनको मान लेते हैं बी। तो 1 + R का मान सेम है 5/100। टाइम कितना आएगा इनके लिए, 18 से 20 को होने में 2 वर्ष लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 + 5 की पावर 5/100 की पावर 3 है, यहाँ पे 1 + 5/100 की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे देखो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, भाग में आएगा तो कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ए, यहाँ पे एक 1 + 5 की पावर 100, सॉरी 5 की पावर 100 नहीं, 5/100, ठीक है, की पावर एक बचेगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर क्या बचेगा, बी। इसको हल करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 100 लघुत्तम आ जाएगा अपने पास, कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 + 5 कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 105/100 कितना आ जाएगा, ए 105/100, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, बी। अब देखो A/B का मान अपने पास यहां से आ जाएगा, A/B का मान कितना आ जाएगा, 100/105। अब एक किससे कट रहा है, देखो दो से काटे, दो से नहीं कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा, तो ये किससे कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, किससे, 5 से कट रहा है। ये हो गया 20 और ये हो गया 21, तो 20/21, A/B का मान अपने पास आ गया। क्या पूछा है, छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि होगी। टोटल अपने पास है 16,400। टोटल अपने पास अनुपात आ गया कितना, 16 अनुपात वो 20/21, 20 और 21 कितना होगा टोटल, 41। पूछा क्या है, छोटे बेटे, छोटे पुत्र के खाते में, छोटे पुत्र को अपन ने क्या माना है, छोटे पुत्र को अपन ने माना है 17 वर्ष को, उसको ए माना है, तो ए का मान कितना है, 20, तो 20 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है, 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 क्या आ जाएगा, छोटे जो पुत्र है उसके खाते में कितनी राशि जमा की गई थी, 8,000 जमा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 1800 रुपए का 1800 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 1800 रुपए का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि कितने वर्ष की है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कितने वर्ष की है, तो सबसे पहले फॉर्मूले का यूज नहीं करना। अगर फॉर्मूले का यूज करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, फंस जाओगे क्वेश्चन के। सबसे पहले ऑप्शन से करना है ऐसे क्वेश्चन को, डायरेक्ट तुरंत ऑप्शन चेक करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तुरंत प्रभाव से क्या करना है, ऑप्शन चेक, तुरंत ऑप्शन चेक करें।
ऑप्शन से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 1800 रुपये है, कितने हैं 1800। 1800 का दर कितनी है, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो 1/10 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 180। एक साल का ब्याज तो हो रहा है 180, तो यहाँ पे ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 378 है। तो दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 180, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे इसका, तो ये कितना होगा 18। ये हो गया अपने पास 360। 360 360 प्लस 18 करेंगे तो ये कितना हो गया 378। तो ये कितने साल का ब्याज हो गया, 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कितना 378। तो ब्याज कितना दिया हुआ है 378। तो टाइम पूछा है कितने वर्ष का है, अवधि 2 वर्ष की हो जाएगी, डायरेक्ट 2 वर्ष का ब्याज ही तो अपने 378 आ गया, इसलिए कितना होगा 2 वर्ष। तुरंत प्रभाव से ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन चेक करना है, जैसे ही ऑप्शन चेक करोगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, 10 लाख का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जब ब्याज वार्षिक देय होगा तब समयावधि क्या है। इसमें भी टाइम पूछा है, समयावधि, इसमें भी तुरंत ऑप्शन चेक करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था सेम वैसे ही इसको करना है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है और आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 2000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को दिया हुआ है 315.25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको तुरंत प्रभाव से क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन से जल्दी आंसर आएगा इसका, किससे, ऑप्शन से, किससे, ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, देखो ऑप्शन लेते हैं अपन, सबसे पहले कितने 3 वर्षों का है, तो 2000 रुपए का 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दर अपने को दी हुई है 7%। अपन सबसे पहले 5% लेके देखते हैं। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100। 5/100 का मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो 1/20 लेते हैं एक बार इसका। 1/20 कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितना हो गया 100। 3 सालों के ब्याज की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 3 सालों के ब्याज 300। तो फिर देखो 100 का 1/20 करेंगे, 100 का 1/20 तो कितना होगा 5, 5, 5। फिर देखो 5 का 1/20 करेंगे तो कितना होगा, 5 का 1/20 करेंगे कितना होगा 1/4। 1/4 का मतलब है 0.2। फिर कितना बचेगा 2, 25, 0.25 आ जाएगा। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों का 315 है, 300 तो साधारण ब्याज हो गया, 5 और 5 10 और 5 15.25। तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा 3 वर्षों का, यहाँ पे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3 ईयर का सीआई कितना आ गया 300 हो गया। 300 प्लस 15, 15 प्लस 0.25 करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 315.25 ब्याज आ जाएगा। तो अपन बता सकते हैं कि सर इसमें दर 5% होगी, 5% लेने पर ही ब्याज कितना आ रहा है 315.25। आप चेक कर सकते हो 7% लेके, 6% लेके, 9% लेके, इनसे आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी 3% वार्षिक देयी। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक आदमी 3% वार्षिक देयी साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है, तत्काल उसे 6 माही देयी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, तत्काल उसे 6 माही देयी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी 3% वार्षिक देयी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साधारण ब्याज पर तो उधार लेता है, इस पर साधारण ब्याज पर तो उधार लेता है। देखो साधारण ब्याज पर तो उधार लेता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देता है। ठीक है, 6 माही देयी, तो सबसे पहले यहाँ पे टी बराबर कितना होगा 6 माही देयी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है वर्ष के अंत में, इसकी वर्ष के 1 साल की बात कर रहा है। ठीक है, और दर कितनी है 5% वार्षिक, दर है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 6 माही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 माही। 6 माही का मतलब होता है 12/6। मैंने बताया था 12/6, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 माही दिया हो तो 6/12, 12/6 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो समय को तो 2 से मल्टीपल करना है, दर को 2 से भाग करना है, तो समय तो आ जाएगा अपने पास कितना 2 ईयर, समय आ जाएगा यहाँ पे
2 ईयर। और दर कितनी आ जाएगी? 5/2%। 5/2% का मतलब है 5/2 गुणा 100। ठीक है, इसको काटेंगे कितनी बार? 20 बार। ये अपने पास दर आ गई 1/40। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं यहाँ पे कि उसकी जो धनराशि है वो है कितनी? 1600 मान लेते हैं। ठीक है, 1600 क्यों मानी? क्योंकि 1/40 है, दर काटने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ठीक है, 1600 का 1/40 लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 40। यहाँ पे भी कितना आएगा? 40। ठीक है, 40 का 1/40 करेंगे तो कितना आएगा? 41। यहाँ पे सीआई कितना आ गया इसका? 40 और 40, 41। 41 और 1, 81। ये अपने पास सीआई आ गया। अब साधारण ब्याज में भी जितनी राशि उसने ली, जितनी साधारण ब्याज पर राशि उधार ली, तत्काल उसे 6 माही देय के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दी। मतलब जितनी राशि ली उतनी ही तो ब्याज पर दी। तो राशि कितनी ली उसने? 1600, तो 1600 ही उसने क्या की होगी? ली होगी। ठीक है, 1600। अब देखो, 1600 का 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे अपन? ब्याज निकालेंगे। सॉरी, 3%। 3 वर्ष के लिए नहीं, 3% तो दर है। के लिए साधारण ब्याज पर एक राशि उधार लेता है। वर्ष के अंत की बात कर रहा, तो समय कितना हो गया? 1 साल। तो देखो, 1600 रुपए है, 1600 दर कितनी है? 3। ठीक है, समय कितना है? 1 वर्ष का, बटे 100। ये ऐसा ही आ जाएगा अपने पास। ऐसा ही 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो ऐसा ही अपने पास कितना आ गया? 48। ये क्या आ गया अपने पास? एसआई। और ये क्या है अपने पास? सीआई है। ठीक है, अब देखो, एसआई और सीआई में क्या दिया हुआ है अपन को? वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने वो 48 रुपए का क्या देगा? ब्याज देगा। ठीक है, साधारण ब्याज पे। लेकिन उसको लाभ हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज से। कितने का लाभ हुआ है? देखो, लाभ हुआ है उसे 81। मतलब सीआई तो 81 आया और उसके पास एसआई कितना है? 48। तो लाभ कितने का हुआ है? लाभ 33 का हुआ है। कितने का हुआ है लाभ उसको? प्लस 33 का लाभ हुआ है। 33 ज्यादा आया है उसके पास। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या दिया हुआ है? लाभ दिया हुआ है। उससे अंत में लाभ कितना होता है? 330 का। और अपने कितना हो रहा है लाभ अंत में? 33 का। याद क्या करना है? उधार ली गई राशि कितनी है? उधार ली गई राशि कितनी है? 1600। 1600 से मल्टीपल कर देना। 33 से इसको कितनी बार काटेंगे? 10 बार। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये 1600 है, तो ये 16,000 रुपए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? एक बार वापिस समझ लो। अपन को एक आदमी 3% वार्षिक देय साधारण ब्याज पर कुछ कोई राशि उधार लेता है। 3% दर पर कोई राशि उधार लेता है। ठीक है, तत्काल उसे 6 माही देय पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? अब देखो, ये 6 माही अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है किसी को, ठीक है, समय मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है, वर्ष के अंत की बात हो रही है, तो 1 वर्ष की बात हो रही है। तो अपन को पता है 6 माही में दुगुना हो जाएगा समय, 2 ईयर हो जाएगा, और दर आधी हो जाएगी 5/2। 5/2 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/40। अपने पास दर आ गई चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1/40। तो अपन ने मूलधन मान लिया 1600, क्योंकि काटने में आसानी रहेगी 1600 को 1/40 से। तो दूसरी साल वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया टोटल? 2 सालों का 81 आ गया। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 81। ठीक है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि समय तो अपने को 1 वर्ष ही दिया हुआ है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वो 6 माही कर रहा है। इसलिए अपन ने क्या हो गया? समय दोगुना हो गया, मतलब 2 साल की गणना की है। ठीक है, 2 सालों के लिए ब्याज कितना हो गया? 81। ठीक है, इसके बाद देखो, अपने पास जो राशि ली, जो राशि देगा वही तो लेगा। ठीक है, तो 1600 रुपए उसने दिए हैं, तो 1600 रुपए उसने क्या किए? लिए हैं। तो 1600 का ऐसा ही निकालेंगे, 1600 गुणा 3 गुणा 1/100। ऐसा ही आ गया 48। अब ऐसा ही है, 48 रुपए तो ब्याज देगा और 81 रुपए उसको ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज से। कितने का लाभ हो गया उसको? 33 का लाभ हो गया। क्वेश्चन में कितने का लाभ दिया हुआ है? क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 330 का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अपने लाभ कितने का हो रहा है उसको? 33 का। मल्टीपल ज्ञात क्या करना? उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि अपन ने कितनी मानी है? 1600, तो मल्टीपल 1600 कर देना, तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज को क्रम से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना है? ये क्वेश्चन आया था ग्रेड थर्ड 2023 में। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ब्याज को वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इधर तो मैं लिख देता हूँ वार्षिक, और इधर क्या लिख देता हूँ? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है?
छमाही या फिर अर्धवार्षिक एक ही बात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टी और यहाँ पे आर। तो देखो समय कितना, एक सही एक बटा दो, 1.5 वर्ष मतलब एक सही एक बटा दो, तो समय कितना हो गया, दो एकम दो और एक 3/2। दर कितनी है, 20%। ठीक है, समय को क्या करते हैं, अब देखो अपने पास अर्धवार्षिक है तो 12 महीने होते हैं, तो उसमें 6 का भाग देते हैं तो 2। समय को तो 2 से मल्टीपल, दर को 2 से भाग, तो समय तो आ गया अपने पास कितना, 3 ईयर आ गया। ठीक है, इसके अलावा दर कितनी आ गई, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अब अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 1000 मान लेते हैं, मूलधन है। मूलधन तो अपन को दिया नहीं हुआ नहीं है ना, मान लेते हैं। तो क्योंकि 1/10 से अपन को काटने में आसानी रहेगी, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पे कितना, 100। यहाँ पे कितना, 100। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे 1। तो टोटल जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, अर्धवार्षिक का जो टोटल ब्याज है वो आ जाएगा अपने पास 331। अब वार्षिक के हिसाब से लगाते हैं, देखो अपने पास मूलधन कितना है, मान लिया अपन ने 1000 माना है। ठीक है, वार्षिक के हिसाब से इसका ब्याज लगाते हैं। समय कितना है, यहाँ पे दर कितनी आएगी, आर बराबर कितनी आएगी, यहाँ पे 20%। 20% का मतलब होगा 1/5। और यहाँ पे समय कितना है, 1.5 वर्ष, यानी कि 1.5 ईयर टाइम है। ठीक है, अब देखो 1/5 निकालेंगे इसका, तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 200, ये 200। ठीक है, अब देखो इसका 1/5 निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 5 चौक 20, 200 और 200 440। ये तो क्या आ गया इसका, सॉरी 440 तो 2 सालों का ब्याज आ गया। 440 क्या आ गया, 2 सालों का ब्याज। लेकिन अपन को निकालना कितना है, अपन को 1.5 साल का ही निकालना है। ठीक है, तो देखो 1 साल का तो 200, दूसरे साल का 240। 240 में कितने का भाग देंगे, दो का, तो आधी साल का आ जाएगा। दो एकम दो, दो दूनी चार, 120। 200 और 120 कितना हो गया, 320। तो 320 अपने पास कितने साल का ब्याज हो गया, 300, ये 1.5 साल का हो गया। ठीक है, 320। ठीक है, अपने पास 320 है, और ये अर्धवार्षिक, वार्षिक और अर्धवार्षिक कितना है, अर्धवार्षिक तो है 331 और वार्षिक है 320। क्या कह रहा है, जोड़ने पर इन दोनों का अंतर 264 का अंतर आता है। तो अपने कितना है अंतर, देखो अपने अंतर कितने का है, 20 और 10 30, मतलब 11 का अंतर है। कितने का अंतर है अपने, 11 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितने का दिया हुआ है, 264 का दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलधन अपन ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन बराबर, अब क्वेश्चन में कितना अंतर दिया हुआ है, 264, अपने कितना आ रहा है, 11। मल्टीपल कर देंगे किससे, मूलधन कितना माना अपन ने, 1000 से। 11 से इसको काटेंगे कितनी बार, 2 बार, बचेगा कितना, 4, ये 24। तो कितना आ जाएगा मूलधन, 24,000। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, अब अपनी ये क्वेश्चन और है, सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है, तब 14,000 रुपए का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन किस्तों वाले प्रश्न रहेंगे, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्ष में 80%, अपन मान लेते हैं कि अपने को पता नहीं है मूलधन कितना है, क्या अपने को मूलधन पता नहीं है। ठीक है, तो अपन कितना मान लेते हैं, अपन मूलधन मान लेते हैं 100 है। तब 8 वर्ष में कितना होता है, 80%। 80% का मतलब 180। तो यहाँ पे जो 80 आया है वो क्या आया है, SI। 80 कितना क्या आया है, SI। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, अपन यहाँ से दर निकाल सकते हैं। इसके लिए दर कैसे निकालेंगे, दर का सूत्र होता है SI मल्टीपल 100 बटे P मल्टीपल T, मूलधन मल्टीपल समय। ठीक है, SI कितना है अपने पास, 80। 80 गुणा 100 करेंगे, ठीक है, बटे मूलधन कितना है, 100 माना था ना अपने, मूलधन 100 गुणा T कितना है, 8 वर्षों का है ना ये, 8 से इसको काटेंगे कितनी बार, 10 बार। 100 से 100 कट जाएगा, तो R का मान कितना आ जाएगा, 10%। R का मान 10% आ गया। ठीक है, अब अपने को बताना है 14,000 रुपए का, कितने हजार रुपए का, 14,000 रुपए का सेम दर से। 10% का मतलब होता है 1/10 से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे अपन आराम से। कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1400, यहाँ पे भी कितना आएगा 1400, यहाँ पे भी कितना आएगा 1400। ठीक है, तो 1400 का 1/10 नहीं करेंगे, 1400 का 1/10 करेंगे, कितना आएगा, 140। 140, 140, 140 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 14। ठीक है,
अब देखो, अब अपन इसका ब्याज निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 4200। 4200 और ये कितना हो गया? ये हो गया अपने पास 420। ठीक है, और इसमें जानेंगे 14। ठीक है, 4 2 और 1 3, 4 और 2 6, 4 ऐसे कैसे 4634 रुपए आंसर आ जाएगा। 4634 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, तो अपने जो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो मिक्स वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो है किस्तों वाले प्रश्न। किस्तों वाले प्रश्न अपने RSM भी पूछते नहीं है, लेकिन एक बार किस्तों वाले प्रश्न पूछ लेते शायद वनपाल वन रक्षक वाली भर्ती में, तो अपन किस्तों वाले प्रश्न भी कर लेते हैं, जिससे किस्तों वाला अगर प्रश्न आता है तो अपन उसको भी सही करेंगे। ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं कि किस्तों वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। देखो देखो, ये 5 वर्ष है। 5 वर्ष तक 600 रुपए की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक ब्याज की दर 5% है? ठीक है, कितने रुपए की किस्त देने? 600 रुपए की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन किस्तों वाले प्रश्न में अपन को क्या करना है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले कितनी किस्त दी हुई है? 5 वर्ष तक 600 रुपए की वार्षिक किस्त देने पर, मतलब 5 किस्त देगा। ये पहले वर्ष, ये दूसरे वर्ष, ये तीसरे वर्ष, ये चौथे वर्ष और ये 5वें वर्ष। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि 100 रुपए देता है वो किस्त के। कितने रुपए? 100 रुपए, फिर 100 रुपए। ठीक है, फिर 100 रुपए, फिर 100 रुपए, फिर 100 रुपए। ठीक है, 100 100 रुपए वो किस्त देता है। अब यहाँ पे देखो, पांच 5 वर्ष तक 600 रुपए की वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा यदि वार्षिक दर की ब्याज 5% है? तो दर कितनी है? 5%। देखो, 100 रुपए वो देता है, गुना दर कितनी है? 5, गुना समय कितना है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कितना रुपए देता है? 100 रुपया। ठीक है, बटे 100, तो कितना आएगा? ब्याज कितना आएगा? देखो, ब्याज आएगा 5। तो यहाँ पे इधर लिखेंगे अपन, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्याज आएगा 0, फिर पहली साल का आएगा 5। जब वो फर्स्ट फर्स्ट दिन ही दे रहा तो उस दिन का ब्याज थोड़ी आएगा, तो 1 वर्ष हो जाएगा तभी तो ब्याज आएगा। ठीक है, तो पहला ब्याज हो गया। अब दूसरी साल के लिए ब्याज निकालते हैं। 100 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 बटे 100। दूसरी साल का ब्याज हो जाएगा अपने पास 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। तीसरी साल का भी ऐसे ही निकालेंगे, 2 की जगह क्या कर देंगे? 3। तो कितना आ जाएगा तीसरी साल का ब्याज? 15। तो सबसे पहले ऊपर क्या करना है तुमको? तो 5 का गुणज लिख देना है। 5 10 15 और 20। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, इसका ब्याज हो गया। ठीक है, 100 मान के जब अपन कर रहे हैं किस्तों वाले प्रश्नों में, तो टोटल अपन ने देखो कितने रुपए दिए? 500। टोटल कितने रुपए दिए? 500। 500 जमा कराए। ठीक है, और उनका ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? ब्याज है 20 और 10 30 और 10 40, 45 और 5 50। ठीक है, ये 50 क्या है? इसका ब्याज है। अब क्वेश्चंस में अपन को क्या दिया हुआ? क्वेश्चंस में अपन को दिया हुआ है कि 600 रुपए की वार्षिक किस्त देने पर, किस्त कितने की दी है उसने? 600 रुपए की। किस्त कितने की दी है? 600 रुपए की। अपन ने किस्त कितने की दी है? 100 रुपए की। ठीक है, 100। ठीक है, वार्षिक किस्त देने पर कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा? कितने रुपए का भुगतान हो जाएगा? मतलब हो जाएगा मतलब उसने मिश्रधन मिश्रधन की बात कर रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है कि जो मेन राशि है वो, और उसके अलावा जो ब्याज है उस पर वो भी, तो कितने का हो जाएगा? देखो कितने का हुआ है, अपने जो राशि थी 500 की है टोटल, और उस पर ब्याज कितना है? 50। तो टोटल कितनी है? 550 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो एक 6 5 30, 30 और 3 33। तो 3300 रुपए अपने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3300 रुपए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन किस्तों वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद देई 6450 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? देखो, 4 वर्ष बाद मतलब 4 किस्तें हैं। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, 4 वर्ष बाद दे 4 वर्ष बाद कितने दे रहा है? 6450 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। तो अपने को किस की मान बताना, तो अपन मान लेते हैं पहली किस्त 100 है, दूसरी किस्त भी 100 100 100, 4 किस्त है। ठीक है, टोटल किस्त कितनी हो गई 4 वर्ष की? 400। ठीक है, दर कितनी है? 5%। दर है 5%, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? पहले 0 5 10 और 15। 15 और 5 20 और 10
30। कितना हो जाएगा ब्याज? 30। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को। 4 वर्ष बाद देय राशि 6450 रुपए कितनी है? 6450। ठीक है। अब देखो ज्ञात करना है अपन को कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। तो प्रत्येक किस्त तो कितने की है? 100 की। और अपने जो टोटल कितने दिए 4 वर्षों बाद? 400 तो ये किस्त के दिए और 30 ब्याज के। कितने दिए? 430। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये कितनी बार कट रहा है? देखो 15 से कट रहा है क्या? 15 × 45, 15 × 60। ये 15 बार कट रहा है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में देय 580 के ऋण को भुगतान 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है। 5 वर्षों के लिए 5 किस्तों में वो देता है ऋण को। ठीक है। तो अपने मान ली 100, 100 और 100 के हिसाब से देता है। ठीक है। 8%। 8% का मतलब ब्याज उसका पहले तो 0, फिर पहले वर्ष 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32। टोटल कितना हो गया? ये 500। और ये कितना हो गया? 24 और 32 और 16। ये हो गया अपने पास 80। कितना हो गया? 80। अब देखो पा- कितने 5 वर्षों में कितने रुपए देता है? 580। अपन कितने दे रहे हैं 100 के हिसाब से? 580। तो क्वेश्चन पे पूछ रहा है ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान। अपन ने वार्षिक कितने रुपए दिए? 100। तो मल्टीपल कर देंगे 100 से। 580 से 500 कट जाएगा। कितने आ जाएगा? 100 रुपए वार्षिक भुगतान आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। 3 वर्ष बाद देई 1092 रुपए के ऋण को वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो 3 वर्ष बाद चुकाना है। ठीक है। 3 वर्ष बाद 1092 रुपए के ऋण को कितने? 3 किस्तों में चुकाना। 3 वर्ष बाद मतलब 3 किस्तों में चुकाना। अपन मान लेते हैं 100, 100 और 100। ठीक है। दर कितनी है? दर देखो, दर है ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। तो यहाँ पे 0, 12 और ये 24। कितना हो गया? 4 और 2 6, 2 और 1 3। ये हो गया 36 और ये हो गया अपने पास 300। देखो 3 वर्ष बाद कितना देता है? 1092। कितने? 1092। ठीक है। 1092 अपन कितने दे रहे हैं? 300 और 36, 336। ठीक है। मल्टीपल प्रत्येक किस्त पूछिए, प्रत्येक किस्त कितने की है? 100 की है। 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है। अब देखो इसको काटेंगे कितनी बार? 2 बार कट रहा है क्या? 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 2 बार नहीं कट रहा। तो ये कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा ना। 12, 12 बार भी नहीं कट रहा। देखो सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं। 3 तिया 9, 3 6 18। ठीक है। फिर यहाँ पे एक बचेगा, 3 चौक 12। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है। फिर 3 से कट रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा 3 से। तो इसको 4 से काट देते हैं। ये कितनी बार? 25 चौक 100, 4 तिया 4 दूनी 8। कितना बचा? 3, 4 8 32। 4 से कट गया। ठीक है। इसको फिर 4 से काटेंगे। ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। और ये 9, 91 बार। ठीक है। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? एक बार। 7 या 21। तो 13 गुणा 25 करेंगे। क्या करेंगे? 13 गुणा 25 करेंगे। 5 या 15 आएगा लास्ट में। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है 325। कितना आएगा? 325। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। 10 रुपए का ऋण 1 रुपए की मासिक किस्त में 11 माह में वापिस किया जाता है तो वार्षिक किस्त की दर कितनी होगी? देखो ये क्वेश्चन अलग है। बाकी अपन जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे वो अलग थे, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ अपने को। और इसमें पूछा क्या है अपन से? दर पूछा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अपन को दर दी हुई थी और इसमें दर पूछा है, दर नहीं दी हुई है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 10 रुपए का ऋण 1 रुपए की मासिक किस्त में 11 माह में वापस करता है। 1 रुपए महीने की किस्त देता है और 11 महीने में वापस देता है। तो 1 रुपए के हिसाब से 11 महीने के कितने हो गए? 11 रुपए हो गए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एसआई याद करते हैं। यहाँ पे एसआई टोटल उसने कितने दिए? 11 रुपए। एक एक रुपए एक महीने में दिए। तो 11 महीने में 11 रुपए। देने कितने थे? 10 रुपए। ठीक है।
तो 11 माइनस 10 यानी कि जो 1 रुपया ज्यादा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ब्याज आ रहा है ना। 10 रुपए पर 1 रुपये क्या आ रहा है, ज्यादा ब्याज आ रहा है। तो यहाँ पे एसआई अपने पास कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। ठीक है, सूत्र क्या होता है एसआई का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मूलधन है 10 रुपए है, उस पर दर का अपन को पता नहीं है। ठीक है, समय कितना है, समय सबसे पहले 1 महीने का है, तो 1/12। 1 महीने का आ रहा है ना, तो 1/12 आएगा। 1/12 क्यों आ रहा है, अगर 1 साल का होता तो 1 लिखते, 1 महीने का पूछ रहा है तो 1/12, 1 साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, बटे 100, ये हो गया 10 का। फिर फिर 1 रुपया दे देगा वो, फिर कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 9 रुपए का ब्याज लगेगा। आर मल्टीपल कितने महीने का, 1 महीने का, बटे 100 गुणा 12। ठीक है, फिर कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 1 रुपये दे देगा, 8 रुपए का ब्याज लगेगा, गुणा 1/100 गुणा 12। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि सर ये जो आर मल्टीपल टी है, आर मल्टीपल जो 1 है बटा 100, ये सेम आ रहा है, सभी में सेम आ रहा है, सभी में सेम आ रहा है। ठीक है, ये अपन यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल के लिख देते हैं। देखो कॉमन निकाल के क्या, दर और समय कॉमन आ जाएगा यहाँ से, बटे 100 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या कॉमन आया अपने पास, आर और टी बटे 100 कॉमन आया। ठीक है, बचेगा कितना, फिर बचेगा 10, फिर 9, फिर 9 देंगे 8, 8 बचेगा, 8 रुपए देंगे, वो 1 रुपए देगा तो 7 बचेगा, 7 फिर 1 रुपए देंगे 6 बचेगा, फिर 5, ऐसे करते 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 1 तक आ जाए। अब यहाँ पे देखो कि मैंने कहा था लिखा 1 तक, सर आप बोलोगे कि सर 11 माह में दिए उसने, तो आपने तो 10 ही लिखे यहाँ पे। जब वो 1 रुपया है उसके पास, तो 1 रुपया जब दे देगा तो कितना बचेगा, 0। तो उस पर तो कोई ब्याज ही नहीं लगेगा, तो उसका तो लिखो चाहे मन लिखो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो आर अपन को ज्ञात करना है, टी का मान कितना है, 1/12, एक महीना है ना, तो 100 × 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, ये अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, संख्या पद्धति अपन लास्ट में पढ़ेंगे, तो संख्या पद्धति में अपन पढ़ेंगे क्या होता है। प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। कितनी है टोटल, 10, 10 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11/2। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 55। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका योग 55 आ जाएगा। ठीक है, अपने को ब्याज पता है, ब्याज कितना है, 1 रुपया है, तो बराबर में 1 भी आएगा, बराबर में क्या आएगा, 1। इनका ब्याज, सबका ब्याज कितना है, 1 रुपया आया। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है अपन उसको काट लेते हैं, क्या कट रहा है, 11 से इसको 5 से काटते हैं 11 बार, इसको काटा 20 बार। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया आर बराबर 240/11। 11 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो उसमें कितनी बार जाएगा, 21। तो 21 सही 9/11%, ये क्या आ जाएगा, दर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपए का ऋण 1,000 रुपए की मासिक किस्तों में 10 माह में वापस किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो 9,000 रुपए का ऋण है, 1,000 रुपए की मासिक किस्त में 10 माह में दिया जाता है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले एसआई ज्ञात करेंगे। तो टोटल कितना 10 माह में दे रहा है, एक माह में 1,000 रुपए दे रहा है, तो मतलब 10,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, और देने कितने चाहिए थे, 9,000 रुपए, यानी कि जो 1,000 रुपए है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्याज आ रहा है। ठीक है, अब अपन अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ब्याज, ये अपने पास ब्याज आ गया। तो अपन ने देखा अभी P मल्टीपल T बटे 100, तो ये तो क्या आता था, कॉमन आता था। बचे कितने, अब देखो सबसे पहले उसके पास कितने रुपए देने थे, 9,000 रुपए देने थे। ठीक है, 9,000 पर ब्याज लगेगा, फिर 1,000 दे देगा तो 8,000 पर, फिर 1,000 दे देगा तो 7,000 पर, ऐसे करते 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 1,000 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो P मल्टीपल T का मान कितना है, 1 महीने की मासिक किस्तों में दे रहा है ना, 1/100 मल्टीपल 12। ठीक है, यहाँ से 1,000 कॉमन ले लेंगे अपन, 1,000 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे सब में 1,000 है, तो यहाँ से मल्टीपल 1,000 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 + 8 + 7, ऐसे करते करते 1 तक। ठीक है, अब देखो वहां यहाँ पे भी वही अपन ने सूत्र देखा था, n × n+1, इनका योग याद कर लेंगे, कितना n का मान कितना, 9, 9 + 1 कितना होगा, 10/2। 2 से इसको काटेंगे 5, 5 नाम 45,
तो ये कितना हो गया 45, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये अपने पास हो गया P मल्टीपल 1/12। यहाँ पे 1 जीरो बच रही है, और 45 450 हो गया, ठीक है। बराबर का नहीं है, यहाँ पे गुणा में है ये, ठीक है। बराबर बराबर में ऐसा ही कितना है 1000, तो बराबर में 1000 आएगा इधर, ठीक है। इधर भी कितना आएगा 1000। अब देखो अपन ने क्या किया था, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटती थी, ठीक है। फिर ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 9 बार। इसको काटेंगे 20 बार, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 240। 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 240/9। 9 का भाग देंगे इसमें कितनी बार, 2 बार। कितना बचा 6। 6 में 9 से 54, फिर कितना बचेगा 6/9। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 26 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे इसके ऐसे क्वेश्चंस को भी। ये सेम ही क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की जैसे। एक व्यक्ति 1500 रुपए का एक रेडियो खरीदना चाहता है, 360 रुपए का तत्काल भुगतान कर देता है, तथा शेष राशि को 330 रुपए की मासिक किस्तों में 3 माह में वापस करना चाहता है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि 1500 रुपए का जो रेडियो खरीदता है, कितने का रेडियो खरीद रहा है, 1500 का रेडियो खरीदता है, तो वो तत्काल भुगतान कर देता है कितने का, 360 का। तो सबसे पहले देखो तत्काल भुगतान कितने का कर देता है, तत्काल तत्काल भुगतान कितने का करता है, 360 का, ठीक है। तो शेष कितना बचा, शेष भुगतान अपन लिखेंगे यहाँ पे, शेष भुगतान, शेष भुगतान लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। फिर टोटल कितने हैं 1500 रुपए, 1500 में से 360 तो वो दे देता है, तो कितना बचेगा 1140 बचेगा ना, ठीक है। 1140 रुपए शेष है, 1140 शेष है, ठीक है। तो ब्याज याद कर लेते हैं पहले, तो ब्याज कितना होगा, एसआई, एसआई बराबर 3 किस्तों में देता है, माह में 3 माह में 330 रुपए की मासिक किस्त है, ठीक है। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में, यानी 3 माह में 330 रुपए देता है, ठीक है। माइनस देने कितने थे, 1140 ही देने थे, तो ये कितना हो गया, 0 3 तिया 9, 3 तिया 9, 990, ठीक है। कितना हो गया 990 हुआ क्या, 990 थोड़ी हो गया, ये 330 नहीं है। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये 390 है, 390 की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, 330। नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जो फिर ब्याज निकलेगा ही नहीं यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे 390 है, ये कितना है 390। अब देखो इसको मल्टीपल करेंगे 3 से, 0 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 और 2 11, 1170 आ गया। 1170 माइनस 1140 करेंगे तो ब्याज अपने पास कितना आ गया, 30 रुपया ब्याज आ गया, ठीक है। यहाँ से अपन ने ब्याज निकाल लिया। ब्याज निकालने के बाद अपन क्या करते थे, आर मल्टीपल टी, ये तो कॉमन रहता था, बटे 100, ये भी कॉमन रहता था, ठीक है, बटे। अब देखो सबसे पहले 1140 रुपये उसको जमा कराने हैं, कितने 1140, उसमें से वो 390 दे देता है, कितने दे देता है 390 दे देता है। तो 1140 में से 390 दे दिए उसने, तो उसके पास कितने बचे 750, कितने बचे 750। अब 750 में से वो 390 फिर दे देता है, तो 390 फिर किस्त में दे दिए, तो उसने कितने बचे 360। तो ब्याज कितना आ रहा है, इस तरह से टोटल अपने पास ब्याज आ रहा है 30 रुपए का, ठीक है। ब्याज कितने का आ रहा है, 30 का आ रहा है। अब देखो आर मल्टीपल टी की वैल्यू कितनी है, 1/100, मतलब मासिक किस्तों में देता है, तो बटे में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तब कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तब अपने पास आएगा 2250, कितना आएगा 2250, ठीक है, बराबर 30। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है। 5 25 यहाँ पे काटेंगे ये 20 बार, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, ये 4 बार, ये 9 बार, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। अपने पास देखो कितना आ रहा है 3R, नीचे क्या आ रहा है 4 और 4 16, नीचे क्या आ रहा है
4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16। देखो ये कटेगा, 45 आ गया ना अपने पास, 5 नाम 45, 3 चौक 12, क्या बच गया अपने पास, 4 और 4 16, 3 तिया 9। हाँ अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे ये 3 नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली आर बचेगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो आर बराबर अपने पास कितना आ गया, आर बराबर अपने पास आ गया 16%। कितना, 16%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 8,000 का एक टीवी खरीदना चाहता है, 1200 का तत्काल भुगतान कर देता है तथा शेष राशि को 1400 रुपए की मासिक किस्तों में 5 महीने में वापस करता है या चुकाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अपन ने अभी किया है वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, आंसर कमेंट करना है, नहीं आता तो तो भी कमेंट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 50, कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया जाएगा। अब अपन ने क्वेश्चंस देखे, जो साधारण ब्याज पर जो किस्तों वाले क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए। अब अपन क्वेश्चंस देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर, अगर किस्तों वाले प्रश्न आता है तो उनको कैसे करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो साधारण ब्याज मानना है, और साधारण ब्याज मानकर किस्तों वाले क्वेश्चंस को हल करना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ तो उनको कैसे करना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 के लिए पूछेगा, 2 या 3 साल के लिए ही पूछेगा, ठीक है। 2 या 3 किस्तों के लिए ही पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है, ठीक है। प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है। दर कितनी है, 5%। दर कितनी है, 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 पर एक ब्याज है, कितना, 21। 20 पर एक 21 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दो कितनी किस्तों की बात कर रहा है, 2 वार्षिक किस्तों की बात कर रहा है। अगर 2 वार्षिक किस्तों की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 20 नीचे में 20 मल्टीपल 20, और इधर 21 मल्टीपल 21, ठीक है। 2 बार करना है, ठीक है। 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे 441। अब इसको भी 441 बनाएंगे, इसको 441 बनाएंगे तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 21 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 441। इसको ये मल्टीपल किया तो ये हो गया 420। 20 को 20 से मल्टीपल किया तो ये 400, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, मूलधन। 400 400 820 तो क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। और ब्याज कितना हो गया, देखो 441 और 441, ये हो गया 882, ठीक है। यहाँ पे 82 रुपए अधिक आया है, तो ये 820, सॉरी 82 नहीं, कितना अधिक आया, 60 अधिक आया ना, हाँ 60 अधिक आया है। तो ये क्या अधिक क्या आया है, ये अधिक आया है ब्याज। किसका मान आया है, ब्याज का मान आया है, इसलिए अधिक आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे देखो, प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर हो, तो कितना धन उधार लिया गया था, ठीक है। अपने पास ब्याज आ गया, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 882, ठीक है। और अपन ने प्रत्येक किस्त कितने की दी है, 441 और 441 की दी है, ब्याज समेत कितने की दी है, 441। तो 882/441। पूछा क्या है, कितना धन उधार लिया गया। धन कितना उधार लिया गया, मूलधन 820, मल्टीपल कर देंगे 820 से। इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 2 से मल्टीपल करेंगे, 0 4 1640 रुपए आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में करना है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 बराबर किस्त वार्षिक किस्त चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन क्या होगा। दर कितनी दी हुई है यहाँ पे, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पे 1, ठीक है, मतलब 11। 10 11 2 वर्षों के लिए बात कर रहा है, 10 मल्टीपल 10, 11 मल्टीपल 11, कितना होगा ये 121। इसको भी 121 बनाएंगे तो 11 से मल्टीपल करेंगे, ये भी 121 हो गया, ठीक है। 11 दाई 110, और 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 100। ये कितना हो जाएगा, 210। तो क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। और ये इधर इनको जोड़ेंगे तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 968 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्त चुकाता है, कितने रुपए की, 968 रुपए की। अपने कितने की है एक किस्त, 121 रुपए की। कितने की है, 121 की है, ठीक है। ब्याज क्या करना है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन कितना है, 210, तो 210 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 से 8 बार ही कट जाएगा, तो 8 को इससे मल्टीपल करो, 0 8 एकम 8 8 दूनी 16, 1680 रुपए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
7620 रुपए का तीन ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16 से 2/3 वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7620 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 16 से 2/3। ब्याज की दर कितनी है? 16 से 2/3। तो ये हो गया अपने पास 50/3। इसका मतलब हो गया, नीचे बटे में 100 आएगा, 2 बार कटेगा, 1/6। 6 पर 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखो, ब्याज की 3 बराबर किस्तों में, तीन पहले 2 बराबर किस्तों की बात कर रहे थे, अब 3 बराबर किस्तों की। ज्यादा से ज्यादा अगर वो क्वेश्चन देगा ना तो वो 3 बराबर किस्तों के लिए देगा या फिर 2 के लिए देगा। अपन तो 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 के लिए कैसे करेंगे? देखो, तो 2 के लिए क्या करते थे? 6 × 6 2 बार लिखेंगे, 7 × 7। 3 के लिए क्या करेंगे? 6 × 6 3 बार लिखेंगे, 7 × 7 3 बार लिखेंगे। ठीक है। अब देखो, इसको मल्टीपल करेंगे, 7 49, 49 को 7 से मल्टीपल करेंगे, 343। अभी 49, अब इधर भी सेम आना है तो इसको क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे 7 से। इसको 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आएगा अपने पास? 343। इधर क्या करेंगे? इधर 2 बार 7 से मल्टीपल करेंगे तब इधर कितना आएगा? 343। अब देखो, सबसे पहले 6 और 6 इन तीनों को मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा इधर। फिर 6 और 6 36। 36 को 7 से मल्टीपल करेंगे, किसको? 36 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 36 को 7 से मल्टीपल करेंगे 252 आएगा। कितना आएगा? 252। फिर 7 7 49, 49 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 49 को 6 से मल्टीपल करेंगे, देखो, 6 9 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294 आ जाएगा ये। ठीक है। अब देखो, किशन क्या कह रहा है? 7620 रुपए का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। कितने का ऋण है? 7620। 3 बराबर किस्तों में क्या करना है? चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। प्रत्येक किस्त का मान तो अपने पास कितना है? 343। तो ये 343 तो इधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है। और ऋण कितने का चुकाना? टोटल 7620 का ऋण 3 बराबर किस्तों में। तो अपने कितना आया टोटल ऋण? इनको जोड़ लेंगे, टोटल इनको जोड़ेंगे। देखो, 200 और 200 400, और 200 600 700 762। कितना आएगा? 762। ठीक है। अब ये देखो, ये कट जाएगा एक बार तो ये कितना आ जाएगा? 3430 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3430 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन फोर्थ ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन है अपना, जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। जो फोर्थ ग्रेड के में के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी एक बार हल कर लेते हैं कि अपन से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैंने सारे टाइप बता दिए। फोर्थ ग्रेड में अपन ने जो टाइप पढ़े हैं उनको टाइप करके फोर्थ ग्रेड के सारे क्वेश्चन हल कर सकते थे। कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, सब अपन आसानी से कर सकते हैं। मैंने इस्तो वाले क्वेश्चन भी बता दिए, और सभी टाइप के सभी जो पीवाई के वो क्वेश्चन भी करवा दिए। तो एक बार फोर्थ ग्रेड के जो क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर लगा फोर्थ ग्रेड का, तो इसके क्वेश्चन दे रहे थे तो मैंने फोर्थ ग्रेड का क्वेश्चन भी ऐड कर लिए। देखो, फोर्थ ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था, एक किसी शिफ्ट में किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 15,729 है, तो राशि क्या है? तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपन ने शुरुआत में पढ़ा था, दर कितनी है? 7%। ठीक है। 7% का मतलब हो गया 7/100। ठीक है। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे कितना? 1000 मान लेते हैं मूलधन। ठीक है। या फिर 10,000। कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 2 वर्ष की। तो अपन कितना मान लेते हैं? 1000 ही मान लेते हैं। ठीक है, 1000 मान लेते हैं। तो दर अपने पास है 7/100। 200 के लिए बात कर रहा है। 20 से 20 कट जाएगी। ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट जाएगी, 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 70। ठीक है। अपन 10,000 मानते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 700। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 700। फिर यहाँ पे देखो, 7 20 से 20 कट जाएगी, 7 7 है 49। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 15,729 है। और अपने कितना है दूसरे वर्ष में ब्याज? 749 है अपने। कितना है? 749। तो राशि क्या है? राशि अपन ने क्या मानी है? 1000। 1000 से मल्टीपल कर देंगे। 1000 मानी है, 10,000 मानी है। ठीक है, 10,000 से गुणा कर देंगे। अब देखो, ये कितने से कट रहा है? सबसे पहले इसको काटेंगे तो ये कट रहा है अपने
21 से कट रहा है, ठीक है। 21 को इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 21 बार कटेगा, तो 21 को इससे मल्टीपल कर दो, 1 2 3 4 जीरो ऐसे कैसे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन? बी, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते थे आसानी से, ठीक है। ये फोर्थ पीरियड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय ने कुल 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 2 वर्ष के अंत में कुल 5150 ब्याज मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है? तो ये क्वेश्चन मिश्रण से संबंधित है। मिश्रण अपन ने पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन की अपन ने चर्चा की थी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो। विनय ने 25,000 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, ठीक है। अपन को पता नहीं है, तो अपन 25,000 का क्या, सबसे पहले तो साधारण ब्याज पर निकाल लेते हैं, ब्याज कितना होगा, 25,000 है ना। दर कितनी है, 10%, मतलब 1/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, 2500, और ये 2500, 2500 और 2500 कितना हो गया, 5,000, तो क्या हो गया इसका साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। और इसका 2 वर्ष का 1/10 और निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 250। तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5,250, यानी 5250। ये इसका क्या हो गया, ये सीआई हो गया। एसआई और सीआई अपने पास है, और अपन को 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना दिया हुआ है, 5,105। अपन पास देखो एसआई है और सीआई है और कुल ब्याज है, तो मिश्रण के हिसाब से अपन कर सकते हैं। देखो 5,000 क्या है एसआई, और सीआई कितना है, 5250। कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज है 5150। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, देखो कितना आएगा, इधर इधर आएगा 150, और इधर कितना आएगा, देखो 50 और 50 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, यानी 10:15 आ गया, ठीक है। अनुपात अपने पास अगर पता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि अपन आसानी से बता सकते हैं। टोटल कितना है, टोटल अपने पास है 25,000, टोटल कितना है 25,000, और इधर टोटल कितना है अनुपात में 25। चक्रवृद्धि ब्याज पर, सीआई पर निवेश की गई राशि कितनी है, 15, तो 15 से मल्टीपल कर देंगे, 25 एकम 25, तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन, बी, सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है, तथा 12,250 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस क्वेश्चन की तो अपन ने अभी चर्चा की थी, इसी क्लास में चर्चा की थी जब अपन पढ़ रहे थे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद चक्रवृद्धि ब्याज अपन लास्ट में पढ़ रहे थे, तब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की चर्चा की थी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप करना है, आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से, दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की उधार ली गई है, तो 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन की तो अपन ने शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी। शुरुआत में जब अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना शुरू किया था, तब अलग अलग दर पर याद करना सिखाया था कि 2% हो या 3% हो, 4% हो, आसानी से कर सकते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसके अलावा 25,000 की दो राशि में साधारण ब्याज पर ऋण पर एक भाग 8% वार्षिक और दूसरा 10% वार्षिक। यदि ब्याज की प्रभावी दर ये 8.7% वार्षिक रही, तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या है। इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा। इसमें परिणामी प्रभावी दर दी हुई है 8.7, एलिगेशन मेथड में मैंने सिखा दिया था। तो इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा, तो एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, अपन को दी हुई है साधारण ब्याज पर एक ऋण पर दी गई एक भाग 8% वार्षिक पर और दूसरा भाग 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर कितनी है, सबसे पहले एक तो 8% है और दूसरा भाग 10% पर है। प्रभावी दर कितनी है, 8.7। देखो ये कितना आएगा, ये 0.7 आएगा, और इधर कितना आएगा, 1.3। पॉइंट से बटे में 100 लगा के पॉइंट घटा देंगे, ठीक है। कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 13:7। कितना बचेगा, 13:7, ठीक है। टोटल अपने पास कितना है, 25,000। टोटल अनुपात में कितना है, 13 और 7 20, ठीक है। याद क्या करना है, 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या है, 10% पर ऋण की राशि क्या है, 7। 7 से मल्टीपल करना है, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना हो गया, 1250 हो जाएगा। 1250 को 7 से मल्टीपल करेंगे, जीरो, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14 और 3 17, ठीक है। 7 एकम 7 और 1 8, 8750। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ठीक है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। ये अंतर वाले क्वेश्चन भी अपन ने शुरुआत में देख लिए थे। शुरुआत में जब चक्रवृद्धि ब्याज अपन ने पढ़ा था, तब देख लिए थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। भुवन ने कुल 20,000 की राशि का कुछ साधारण ब्याज पर और शेष वापस ब्याज पर निवेश किया। अभी
देखा था ये टाइप, तो अपन ने देख लिया पिछला क्वेश्चन, अभी देखा था ना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था ना शुरुआत में जब अपन कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों टाइप सेम ही है, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है। 116 तो वह धनराशि क्या है, अब यहाँ पे 3% अंतर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना, आसानी से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 61, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 तथा उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी अपन चर्चा की थी। अब देखो क्या है, 3 वर्ष का हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये भी मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 - 3 करेंगे 2, तो ब्याज आ जाएगा अपने पास, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 2 साल का ब्याज आ जाएगा तो 1 साल का निकाल सकते हैं, 1 साल का आ जाएगा तो 3 साल का निकाल सकते हैं। 3 साल का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देना, तो वो राशि आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, 25,000 कितना है, 25,000, 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इस ऐसे क्वेश्चन की अर्धवार्षिक वालों की अपन ने चर्चा कर ली थी। जो शुरुआत में ही मैंने पहली क्लास में भी बता दिया था, ये सोल्व भी करवा दिया शायद ये क्वेश्चन तो, ठीक है। एक क्वेश्चन और था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 63, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने करवा दिए। सारे क्वेश्चंस की अपन ने चर्चा कर ली, लगभग लगभग अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी वेबसाइट पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से नोट्स निकलवा सकते हो, वहाँ से नोट्स देख के नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स से रिवीजन कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं या तो ज्यामिति शुरू करते हैं या फिर क्षेत्र मिति, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।